अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर संग्राम है। मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक एक जंग छिड़ी हुई है और अभी समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि उसका प्रत्याशी कौन होगा। एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से 3-3 नॉमिनेशन हो रहे हैं और मुरादाबाद में हर 2 घंटे में किसी का टिकट कट रहा है और किसी को टिकट मिल रहा है। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद और रामपुर में 2 धड़ों में बंट चुकी है। कांग्रेस अपनी सीटें नहीं घोषित कर पा रही है। बीजेपी और आरएलडी में भी रिश्ते वैसे तो दिखने में सहज हैं, लेकिन मामला कुछ कहीं फंसता हुआ भी दिख रहा है। बहनों भाइयों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति, अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, पहले फेज का चुनाव है, मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज कल रात से बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी के होल्ड की 2 ताकतवर सीट्स मुरादाबाद और रामपुर में पार्टी में टिकट को लेकर झगड़े मचे हुए। आजम खान ने वीटो पावर लगाई, इज्जत दांव पे लगाई, करियर दांव पे लगाया और समाजवादी पार्टी पर भरपूर दबाव बनाया। और इतना दबाव बनाया कि बिजनौर की एक पूर्व विधायक रुचि वीरा को पैराशूट से लैंड कराया गया मुरादाबाद। रातों रात उन्हें टिकट दिया गया और सुबह उनका नामांकन करा दिया गया। कल जब टिकट मौजूदा सांसद एसटी हसन को मिला था, उनका टिकट बदल दिया गया। एसटी हसन कल नॉमिनेशन भी फाइल कर चुके हैं और आज उनका टिकट काट दिया गया। रुचि वीरा को भी पहले टिकट मिला था, लेकिन सुबह ऐसी खबर आई कि उनका टिकट कट गया। लेकिन रुचि वीरा ने पूरी धाक के साथ, ताकत के साथ और दम के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा टिकट तो उन्हीं को मिला है। ऐसा क्या हो गया कि रामपुर की लोकल यूनिट ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहिष्कार करते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ने नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही रुचि वीरा का टिकट कंफर्म हुआ, लोकल यूनिट की बगावत का दूसरा स्वरूप देखने को मिला। आजम खां के सबसे खास आसिम रजा ने जाकर नामांकन दाखिल कर दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली के एक इमाम को समाजवादी पार्टी ने आजम खां की इच्छा के विपरीत सिंबल देकर चार्टर प्लेन से भेजा रामपुर। क्यों? क्योंकि आज नामांकन में 3 बजे आखिरी मियाद थी। तो जब ये बात आजम खां के खेमे को पता चली तो उन्होंने आसिम राजा के अलावा एक दूसरे व्यक्ति को भी, जो कहीं घर पे सो रहे थे, उनको जगाया गया और 2:30 बजे वो दौड़ते हुए कलेक्ट्रेट में दिखाई दिए और जाकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। अब्दुल सलाम। तो आखिर चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर? ये जो 2 ताकतवर सीट थी, जो जिन पर वो बड़ी बढ़त बना सकते थे, इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी ये सीट गंवाती हुई क्यों दिख रही है? आजम खां का दबाव है या समाजवादी पार्टी अब उनके दबाव को ठेलना चाहती है? कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी आजम खां से लड़ने में नाकाम रही। बहनों भाइयों, इन 2 सीट पर मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी बीजेपी से नहीं, अपने में ही लड़ रही है। पहले ये आपस में लड़ेंगे, फिर इनमें से जो जीतेगा वो बीजेपी के सामने जाएगा। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जानते हुए भी इस सीट पर इस प्रकार के अनिर्णय की स्थिति में पहुंचा। लिहाजा जो मजबूत था, अब वही आपकी कमजोरी बन गई। उधर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच भी कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? आज बिजनौर में नामांकन था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे सबसे ताकतवर नेता केशव प्रसाद मौर्य को सहयोगी दल की सीट पर भेजा, बिजनौर। लेकिन जयंत चौधरी वहां नहीं आए। क्यों नहीं आए? अभी तक जयंत चौधरी ने एक भी प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर नहीं किया है, जबकि बीजेपी ने उदार मन दिखाते हुए केशव मौर्य को भेजा, कहां? बिजनौर। लेकिन जयंत चौधरी वहां नहीं आए। उन्होंने अपना एक मिनिस्टर लगा दिया यूपी में, जो विधायक रहे अभी। तो ऐसा क्या फंसा हुआ इन दोनों के बीच कि जयंत चौधरी कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं कर रहे हैं, तब जबकि उनकी अपनी ही सीट पर बिजनौर में आज नॉमिनेशन था? तो कुछ तो मामला फंसा हुआ है। वरुण गांधी भी पीलीभीत में आज जितिन प्रसाद के नामांकन से उन्होंने दूरी बनाई, कोई पक्ष में बयान नहीं दिया। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सीट गिव अप कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी में जितिन प्रसाद के लिए खतरा भगवत शरण गंगवार बाद में है, वरुण गांधी पहले हैं। आंतरिक संघर्ष सब पार्टियों में रहेगा। कुछ का बड़ा विजिबल है और कुछ का घर के पर्दे के पीछे है।
कांग्रेस के निर्णय की स्थिति देखिए, जिन सीट पर उनको ताकत मिलती है, दिल्ली में जिस सीट के दम पर गांधी फैमिली काबिज रही है, वो अमेठी और रायबरेली अनिर्णय की शिकार है। कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक, वोट देने वाले लोग हैरान है कि ये लड़ेंगे यहाँ से, गांधी फैमिली नहीं लड़ेगी, घर के लोग लड़ेंगे, बाहर के लोग लड़ेंगे। ये असमंजस क्यों है? और असमंजस सभी जगह है, जिनका मैं अभी आपसे एक्सप्लेन करता हुआ आया हूं। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, आज की चर्चा है बड़ी दिलचस्प। जनाधार ज़्यादा होता है वहाँ पे टिकटार्थी भी ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पर जनाधार ज़्यादा है वहाँ टिकटार्थी ज़्यादा हैं। छोटा बहुत होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि जनाधार मजबूत है, पार्टी मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है, तो ये सब भी होना स्वाभाविक। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार किसी को भी है, परंतु इंडिया गठबंधन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो भी कैंडिडेट पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेगा, हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े मिलेंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। ये तो भी पहले चरण का नॉमिनेशन है, तब ये दशा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तब सिरफुटव्वल सतह पर आ जाती है, और ये सिरफुटव्वल भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ समीर सिंह हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। मनीष मिश्रा जाने माने पत्रकार हैं, मुरादाबाद और बरेली में समाचार पत्र के संपादक रह चुके हैं और उधर की राजनीति को बेहतर समझते हैं। केपी मलिक जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद भी हमें ज्वाइन करेंगे। मनीष मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, ये मुरादाबाद और रामपुर में हो क्या रहा है सर? जी विजय जी नमस्कार। देखिए, मुरादाबाद मंडल की जो 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पिछले लोकसभा चुनाव में इसी मंडल में हुआ था। पूरे प्रदेश में मोदी की लहर थी, लेकिन इकलौता मंडल था मुरादाबाद मंडल जहां पे भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में आई थी। रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, बिजनौर, महीना और अमरोहा, ये 6 की 6 सीटें भाजपा अपने मतलब मोदी लहर के बावजूद हारी थी। उसका एक बड़ा रीजन था कि उनका जो समीकरण था पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इस बार भाजपा ने वो गठबंधन नहीं होने दिया, या इनके समीकरण नहीं बैठ पाए। भाजपा के लिए पहले से ये फायदेमंद था। अब टिकट बंटवारे के समय समाजवादी पार्टी में जो ये घमासान मचा है, खासतौर से मुरादाबाद और रामपुर की सीट को लेकर के, निश्चित रूप से भाजपा को इसमें फायदा होता दिख रहा है। आजम की ये जिद थी कि उनकी 2 सीटों पर उनकी मनमर्जी के मुताबिक टिकट दिए जाएं। एक में अखिलेश यादव ने उनकी बात मान भी ली, मुरादाबाद से रुचि वीरा का उन्होंने टिकट दे भी दिया। लेकिन रामपुर में वो पहले तो आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव यहां से आके चुनाव लड़े, उन्होंने ऑफर दिया। अखिलेश यादव जी ने उसकी जगह अपने के बजाय तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया, लेकिन टिकट सिंबल उनको भी नहीं मिला। एक नए कैंडिडेट के रूप में नदवी साहब जो स्वार के रहने वाले, उनको टिकट मिलता है और वो नामांकन भरते हैं आकर के। लेकिन आजम खान ने जो वहां पे 2 कैंडिडेट अपने बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन कराया है, निश्चित रूप से सपा के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद की सीट पे अगर हम देखें तो एसटी हसन कल पहले ही नामांकन कर चुके थे। आज समाजवादी पार्टी ने एक लेटर जारी कर रुचि वीरा के फेवर में सिंबल देने की बात कही है, तो अधिकृत प्रत्याशी अब रुचि वीरा होंगी। तो ये मुरादाबाद के लोगों का सेंटीमेंट्स क्या है? रुचि वीरा को पसंद करेंगे सपा के कैंडिडेट के तौर पर? उनका वहां के लोगों के साथ कुछ कनेक्ट हो पाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा? ये तीनों चारों सीटें, अब पूरे मंडल की हम सीटों पे देखें तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। कहीं पे 50% तक है, कहीं पे 50% से ज्यादा है। मुस्लिम यहाँ पे इन सीटों को अपनी सीट मानते हैं कि ये हमारी सीट है, तो उनको वो कैंडिडेट अपनी बिरादरी का चाहिए था। एसटी हसन सुटेबल कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 6.5 लाख के वोट पा करके वो जीते थे, तो कोई रीजन नहीं बनता था कि उनका आप टिकट बदले।
सुटेबल कैंडिडेट थे, साफ छवि के उम्मीदवार थे, अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग है जी। एक बार मेयर रह चुके, एक बार सांसद रह चुके, प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, तो ऐसा कोई समीकरण नहीं दिखता था कि एसटीएसएम का टिकट काट करके रुचि वीरा को लाया जाए। रुचि वीरा एक बार की विधायक हैं, उन एक प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ के बिजनौर के, उनकी वाइफ है, उनके इंस्टीट्यूट है, लेकिन उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड एसटीएसएन के नाते अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एसटीएसएन ज़्यादा बड़े ओहदे में दिखते हैं। उनकी जो मुस्लिमों में पकड़ है वो कहीं बेहतर है। समाजवादी पार्टी के लिए उससे अच्छा कैंडिडेट मुरादाबाद में तो नहीं मिल रहा था, लेकिन वो आजम की जिद के चक्कर में उनकी रुचि वीरा में थी आजम की, इसलिए भाजपा समाजवादी पार्टी को अपना टिकट ऐन वक्त पे बदलना पड़ा। जावेद अली हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने ट्विटर पे कुछ लिखा, बड़ा दिलचस्प लिखा है कि नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद जी कभी रामपुर के अधीन नहीं था, अब जी। है। इशारा साफ है। निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से ये अखिलेश को समझना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश ने बड़प्पन दिखाते हुए 2 सीटों में से 1 सीट पे आजम की बात मान ली थी। मुरादाबाद में रुचि वीरा को टिकट दे करके उन्होंने आजम को संतुष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रामपुर की भी टिकट चाहते थे कि उनके ही आसिम रजा जो उनका अपने चहेते कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया जाए। थैंक यू मनीष अभी जी, जो हमारे बाई साथ इलेक्शन जुड़े हुआ रहिएगा। था, जिसमें डिबेट को 2022 में नेक्स्ट राउंड पे ले गंजाम चलते हैं। मेरे साथ समीर सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, आपका स्वागत। इनके यहाँ झगड़ा देख के आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन ये वरुण गांधी क्यों नहीं आए नामांकन में? देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले भी आपके यहाँ कह चुका हूँ, आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक व्यवस्था है जो सारे फैसले लेती है, और हम सब कार्यकर्ता हैं। वरुण गांधी जी भी कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा नेता भी अपने को कार्यकर्ता मानता है। और जिसको जहाँ हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है वो वहाँ चुनाव लड़ता है, वो जाता है और सब लोग उसका सहयोग करते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे सहयोगी दल हम उनके साथ लड़ रहे हैं और हम उनके सहयोग से 80 की 80 सीटें जीतने में हम कामयाब होंगे। और कहीं आपके मन में, मैं पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ना आपको जयंत चौधरी जी को लेके मन में संशय होना चाहिए। नहीं, आपने पहले कहा था, मैं सुन रहा था, इस नाते में आप पूछिए। उसके पहले मैं सब आपको बताना चाहता हूँ किसी के भी बारे में जी। मैं पहले भी कई बार ऐसे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ कि जयंत चौधरी जी के बारे में मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, वरुण गांधी जी के बारे में कोई मन में संशय नहीं होना। देखिए, पार्टी का निर्णय सबको मानना है, सब लोग मानते हैं। अगर कोई कष्ट परेशानी किसी को होती है, मैं मानता हूं कि किसी को आपकी पार्टी कोई एक चीज है, उसको 2-3 कार्यकर्ता चाहते हैं, एक को मिलता है तो पहुंच गए, पर वरुण गांधी नहीं है। नहीं, स्वतंत्र जी हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रबंधन के अध्यक्ष हैं, और चुनाव प्रबंधन के अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि उत्तर क्या वरुण की जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में से पार्टी उनको जो कहेगी वरुण जी उसको करेंगे। वरुण जी ने क्या कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो कोई बयान दिया भी तो नहीं आएंगे। पार्टी उनकी योजना बनाती है, स्वतंत्र जी की पार्टी ने योजना बनाया, हमारी योजना थी सभी जगह। अभी आपने बताया कि केशव मौर्य जी गए, केशव मौर्य जी गए, ब्रजेश जी गए। नहीं, मैं वही दे रहा हूँ। केशव मौर्य जी गए, ब्रजेश जी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज कई जिलों के दौरे पर थे, हमारे माननीय स्वतंत्र जी गए, मुख्तार अब्बास नकवी जी रामपुर में थे। सीट पे आप नामांकन कराने जा रहे हो? बिल्कुल जाएंगे ब्रजेश जी, नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे ब्रजेश जी। मैं इसके पहले भी एक बार उदाहरण आपको दे चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए था इनको, अपने सहयोगी दलों का आएंगे। जैन जी क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आज आना चाहिए था। नहीं, हमारे साथ पहुंचे हैं तो आपकी पर्ची बनती है। देखिए ब्रजेश जी, ये पार्टी किसको कहाँ लगाती है ये पार्टी तय करती है, ये स्टूडियो में तो तय नहीं होगा। हाँ, सब लोग चाहेंगे। नहीं, ये कोई विषय ही नहीं, ये कोई विषय ही नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ लड़ रही है। हम सब चुनाव जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ये हम पहले से। ये ऐठे क्यों घूम रहे हैं? नहीं, कोई ऐठे नहीं घूम रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा। जो ऐठे घूम रहे हैं ब्रजेश जी, उनका तो उदाहरण आपने दिया और हमारे पत्रकार साथी अभी बता रहे थे
देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कन्फ्यूजन में है। जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया जी। और क्या कहा, 2 लड़कों की जोड़ी। हार गए 2017 तो उन्होंने आरोप किस पर लगाया, राहुल गांधी पर। 2014 में क्या हसर हुआ ये सबने देखा। 2019 में बहन मायावती से गठबंधन किए, हार गए, पैर भी छूने के बाद सीटें नहीं जीत पाए, किसी तरह से कुछ सीटें जीत पाए, परिवार की सीटें जीत पाए और फिर उन्होंने मायावती जी पर आरोप लगा दिया। बुजुर्गियत के आधार पर बहुत लोगों का टिकट काटा। सर्वेश सिंह को टिकट किस बेसिस पे दिया? बुजुर्गियत कोई आधार ही नहीं ब्रजेश तो क्यों जी। संतोष गंगवार का काटा? हमने कब कहा? संतोष गंगवार जी की पार्टी सतीश ने कोई योजना बनाई होगी। पचौरी जी का क्यों काटा टिकट? ब्रजेश जी, पार्टी इन लोगों की कोई योजना बनाई होगी, वो योजना भैया हम बुजुर्गियत टीवी का पर- फार्मूला नहीं, नहीं, सर्वेश सिंह पे भी है। कोई बुजुर्गियत नहीं है, कोई बुजुर्गियत नहीं है। हमारे मनीष सभी जी बल्कि कार्य- आश्चर्य कर रहे थे नहीं, अभी नहीं, डिबेट के पहले मुझसे बात कर रहे थे हमारे कि सभी कैसे का- उनको टिकट दिया, वो तो देखिए, आश्चर्य में जैसे थे। हम मीडिया क्या कहती है, हम सारे फैसले उस पर नहीं करते। किसने कह दिया कि हम उम्र के आधार पर तय कर रहे हैं? ये किसने कहा? हमारे पार्टी सर आप ही की पार्टी में नहीं, 75 साल का फार्मूला सर। कहीं कोई फार्मूला 75 अच्छा, साल नहीं का है। नहीं है, कोई फार्मूला। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा, हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम है, पार्टी की व्यवस्था है, संवैधानिक आधार पर हम तय करते हैं। तो ये किस 75 वाला हम कार्यकर्ता को काट क्या- दें, मतलब ये सही किस नहीं कार्य- है। बिल्कुल सही काट नहीं दिया है। जाए भाई। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं अनिल दुबे जी को ये बुलाना चाहता हूँ। थैंक पार्टी यू। तय करती है, जिस कार्यकर्ता Thank को you. जो काम बताती है हम वो काम करते हैं और धन्यवाद। सब कार्यकर्ता अनिल भारतीय दुबे। जनता पार्टी के साथ है और धन्यवाद। 80 सीट जीतने के लिए मोदी जी को एक बार फिर 400 के पार ले जाने के लिए हम सब काम कर thank रहे हैं you. और निश्चित बड़ी मैं सफलता अनिल दुबे प्राप्त जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता। अनिल जी आपका स्वागत है। बिजनौर में नामांकन हो गया सर? जी हो गया। गए नहीं? नहीं, पूरी पार्टी थी, पार्टी के लोग थे, पार्टी के मिनिस्टर थे। कौन था? अनिल कुमार जी थे उत्तर प्रदेश के। अब वही पार्टी चलाएंगे अनिल कुमार? नहीं, पार्टी क्या यहाँ बैठ के हम चलाएंगे कि मीडिया पे यहाँ बैठ करके डिबेट में पार्टी ये चलेगी? मेरे पे क्यों ऐड रहे हो? नहीं, मीडिया नहीं, मीडिया नहीं, यहाँ पे- मतलब इनको अच्छे नहीं, सवाल दो नहीं, तो ये नहीं, हंस के बात नहीं, करेंगे आप- और पूछ लो तो कहते हैं मीडिया चलाएगी क्या नहीं, तो पार्टी? यहाँ पे चलेगी भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हैं, नहीं, कहाँ से चलेगी? उनकी उनकी वो अपनी भूमिका की उन्हें। अब कल बिजनौर में रैली कर रहे हैं, अब कह दीजिए कि आज रैली कर लेते। कल चौधरी जयंत सिंह जी रैली कर एक रहे हैं बात बिजनौर में, बताओ। बड़ी रैली हो रही है। केशव मौर्य गए थे, बीजेपी के सेकंड टॉप लीडर हैं यूपी के, वो गए थे नामांकन कराने में। कर्टसी देखो उनकी, गए ना शिष्टाचार में। नहीं, ये होता है कि नहीं, शिष्टाचार दोस्ती क्या? की तो हाथ ये मिलाया। जिम्मेदारी है। अरे सवाल तो अब- ले लो। अब आप सवाल जो ले लो कहना ना। चाह रहे हो ना, सवाल ले लो। आप इसमें ऐसे कोई- अकुलाओ मत। नहीं, सवाल ले लो। हम अकुला नहीं तो रहे। सवाल ले लो। देखिए, आप बेमतलब का झगड़ा लगा अरे- रहे हो, यहाँ कुछ है ही अरे नहीं। सुन तो लो। ये सब एक दूसरे के इतना प्रति क्या? समर्पित भाव से लड़ रहे हैं। जैसे किसी ने पिन मार दी हो। नहीं, पिन- सवाल ले लो, आराम से जवाब देना। नहीं, मैं चलिए, ना आप तो बोल कहूं। दीजिए। बस एक सेकंड। केशव मौर्य बीजेपी के बड़े नेता हैं, मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सेकंड बड़े टॉप नेता। लीडर हैं। हाँ, बिल्कुल बड़े नेता। वो आपकी सीट पे नामांकन करने जा रहे हैं लखनऊ से चल के, पर आपके नेता शिष्टाचार नहीं है कि वो पहुंचे। अब कल जो चौधरी जयंत सिंह मुझे आज का बताओ, नामांकन से बड़ा अवसर क्या होता चलिए, है? जब आप इन पे इतना महीनियत से क्यों नहीं गए? अब कल चौधरी जयंत सिंह जी अमरोहा में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में रैली करने जा रहे हैं। वो अब आप बाद में बताइए देखेंगे। कि क्या आपने नामांकन में क्या बस मतलब केशव मौर्य की बराबरी अनिल कुमार से कराएंगे आप? नहीं, यहाँ कोई बराबरी क्यों की नहीं कहाँ गए से आप? बात हो गई? उनके कद का नेता भेजते हैं आप? ये अब आप बेकार इन चीजों और में बेकार बात है, सब कैसे लोग बेकार बराबर बात है? हैं, सब लोग मिलकर के अनिल लड़ रहे कुमार हैं। बराबर यहाँ हैं। कोई बराबर वो उसकी बात नहीं क्यों नहीं है। गए सबकी आपके नेता? जिम्मेदारी है, क्यों सबकी नहीं गए? जिम्मेदारी लगाई गई है, जिसकी जहाँ जरूरत होगी वो तो आ भैया जाएगा। गलती मान लो। ये नहीं, इसमें गलती क्या मांगने? अब आप यहाँ पे हम आप बैठ के डिसाइड करेंगे। वो नहीं पार्टी के करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल भैया, अपना जनता दिन की लगा बात रखा। हम पूछें क्यों ना पूछें? नहीं, जनता की बात तो कल रैली कर तो रहे हैं। तो आज क्यों नहीं गए नामांकन नहीं, में? कल वो रैली कर रहे हैं, आज उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी भूमिका उनको हम बताएंगे, वो नहीं हमें बताएंगे कि हम कहां जा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम कल बिजनौर में रैली कर रहे हैं, उन्होंने कल अमरोहा में वो रैली कर रहे हैं। यहां पर बैठ करके हम डिसाइड करेंगे। पार्टी का आपका राष्ट्रीय ज्वाइंट अध्यक्ष कार्यक्रम भी मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरठ में रैली हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करेंगे अभी चौधरी तक जयंत एक सिंह जी। फोटो नहीं शेयर किया आपने। नहीं, मेरठ में, अरे आप फोटो जब देख लीजिए। लाओ, कहाँ है? एक दिखाओ। ही मंच पे बैठ खोलो, आप दिखाओ। अरे तो अब रैली अभी खोलो, दिखाओ। 31 को रैली है ना। कुछ तो फंसा है मामला। नहीं, कुछ नहीं फंसा इसमें, बेकार में आप मत ढूंढिए। नहीं, पर नामांकन में न जाके नहीं, आपके नहीं, नेताओं ने नामा- गलती की। अरे- सीट आपकी, लड़ आप रहे हो।
अरे भाई कल रैली तो कर रहे हैं, और केशव मौर्य जाएंगे, अब कल रैली और कर जयंत रहे हैं। चौधरी नहीं अब ये आएंगे। सवाल कल पूछिएगा कि भाई कौन गया कौन नहीं गया, ये तो कल पूछिएगा। रैली तो कल हो रही है, बड़ी रैली अरे हो रही है। माइक को एक न फेंको, आराम से बतियाते हैं हम लोग। अब आप गलती थी ना। आप बेकार में ढूंढ रहो। अच्छा, थैंक यू। पाड़े ढूंढ रहो आप, हैं? पाड़े ढूंढ रहो। पाड़े में पाड़े? पाड़े ढूंढ रहे हैं। अब गलती की है तो जवाब तो देना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और फखरुल हसन चांद भी डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप पिछली कई डिबेट में मुझसे ये वादा करके गए थे कि आप अमेठी और रायबरेली में जल्दी प्रत्याशी देंगे। नहीं, मैं अब पहले फेज का नामांकन भी सर खत्म हो गया, लेकिन अब तक प्रत्याशी नहीं सर, कोई परेशानी? मैंने आपसे कहा था उत्तर प्रदेश की लिस्ट 1-2 दिन में आएगी। जिस दिन कहा था उसी दिन रात में लिस्ट आ गई थी। 9 प्रत्याशी हमारे आ गए थे, और बाकी सारे प्रत्याशियों की सूचना शायद अभी आपके डिबेट खत्म होने तक आ जाएगी। आ जाएगी जी, सीईसी की अमेठी रायबरेली भी सबकी टोटल आएगी। जब आएगी तो संपूर्ण आएगी ना। तो हमने जो बात कही थी वो बात हमने पूरी करी थी। उस दिन जिस दिन आपसे चर्चा हुई थी उसी दिन हमारी लिस्ट 9 आदमियों की आ गई थी। आपके दोस्तों के यहाँ झंझट चल रहा है रामपुर मुरादाबाद में, ये क्या है? देखिए, एक चीज जान लीजिए बहुत स्पष्ट, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकमत का बड़ा महत्व है। और अगर हम सब लोग अपने नेता के साथ अपना वैचारिक विमर्श करते हैं या कोई बात रखते हैं तो उसको मतभेद या मतभेद का नाम अगर आप लोग दें तो ये आपकी इच्छा, भाजपा वाला दे तो समझ में आती है। लेकिन अगर आप सब लोग भी दें, ठीक है चर्चा हो रही है, कुछ मतभेद है, हो जाएंगे, बातचीत से मतलब मीडिया को इस पर बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बातचीत करे मीडिया, लेकिन मीडिया उस तरीके से बातचीत ना करे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नियम शर्तों के साथ बात करें। नियम शर्तों के साथ बात हाँ, करे, नियम निश्चित- शर्तों के साथ और साथ में बराबरी से बातचीत करे। जिस तरीके से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो साथ में ये भी पूछना मुझे पड़ेगा। explain- सर सुनिए ना, एक मिनट, आपको पूछना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद राजस्थान से क्यों छोड़ा। आपको पूछना पड़ेगा हरियाणा का सांसद विजेंद्र सिंह जो है भाजपा मेघालय क्यों पूछ छोड़े। लें सर, तमिलनाडु राज्यसभा पूछ लें, क्या पर सांसद यूपी पर बात मत करो। अजय प्रताप सिंह ने भाजपा क्यों छोड़ी। मुख्य सचेतक जो इनके यहां पर तो चेतक मनोज पांडे को कर रहे थे ना सब लोग, वहां पर जो झारखंड का मुख्य सचेतक इनका पटेल साहब थे, उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ दी, कांग्रेस क्यों मुझे ज्वाइन एक कर चीज ली? बताओगे? जी सर। ये बिजनौर की एक पूर्व विधायक का मुरादाबाद में लड़ाने के पीछे क्या तर्क है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये आप सहमत हैं मतलब? नहीं, इसके बिल्कुल जो उनके नेताओं की जो भी बात होगी निश्चित तौर पर ये उनका विषय है, और उस विषय में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ चट्टान और रामपुर में भी जो कुछ हो रहा है आप सहमत हैं कुछ उससे? भी जिस तरीके से भी समाजवादी पार्टी निर्णय लेगी हम उस पूरे निर्णय के साथ है। ब्रजेश जी, आपको तो याद होगा 2017 का वो मंजर भी, जब हम आप डिबेट करते थे, आपने पूछा था कि आप कौन सी समाजवादी पार्टी के साथ में हैं, मुलायम सिंह जी वाली या अखिलेश यादव वाली। तो मैंने आपसे कहा था कि राजकुमार अखिलेश यादव ने राज तिलक करवा लिया है मुलायम सिंह जी से। राजकुमार अखिलेश यादव? हाँ, राजकुमार अखिलेश यादव प्रिंस। आज से राजा अखिलेश यादव हो गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद में तो आपने कहा था कि मुलायम सिंह जी क्या करेंगे, तो हमने कहा था वो अपने अंगरक्षकों के साथ संरक्षक बनेंगे, और ये बात सही हुई। सच बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है, जो वो जिसके साथ जो कहेगी, जो वो करेगी, कांग्रेस पार्टी उसके अमेठी साथ रायबरेली खड़े। में गांधी फैमिली, नॉन गांधी? हमारा देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष सहित सब चाहते हैं कि गांधी फैमिली से ही दोनों जगह गांधी पे फैमिली चुनाव क्या लड़े। चाहती है? गांधी फैमिली क्या चाहती है ये मुझे CWC और इन सबको पता होगा। मेरी जानकारी में चुनाव तो CWC लड़ाती, क्या गांधी परिवार मनमाना कोई फैसला करना चाहती है? CWC में ही गांधी परिवार एक अभिन्न अंग है, लेकिन उनकी इच्छा तो पूछी जाएगी ना। आपके समर्थक कार्यकर्ता और आपको वोट देने वालों में निराशा है कि आप प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं इस बात को लेकर, समय विलंब हो रहा है आपका? ये इस बात को लेकर के मैं आपकी चिंता से भी अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा चुका हूं। आप चिंतित नहीं है? नहीं, सब चिंतित हैं चिंतित, है हम ना? तो इस बात को मानते हैं जी बिल्कुल। फैसला लेकिन सम्यक विचार विमर्श के साथ फैसला हो रहा है। आज रात तक आपको फैसले की मैं फखरुल हसन चांद जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चांद साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मुरादाबाद में और ये रामपुर में क्या हुआ है, और इतनी असहज स्थिति है आपकी पार्टी की? ऐसा तो लग रहा है कि आपने गिव अप कर दी है ये 2 सीटें। नहीं ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी में तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र है? बिल्कुल लोकतंत्र है। लोग टिकट अच्छा, ये मांगने कौन सा तक- लोकतंत्र है कि बिजनौर से एक पूर्व विधायिका को आप लाते हैं और मुरादाबाद में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं? नहीं, जो भी निर्णय हुआ जिस है, सीट पर एक मुसलमान सांसद था आपने नॉन मुस्लिम उतार दिया, जहां 55% का वोट शेयर है।
ये कौन सा लोकतंत्र है सर? देखिए ब्रिजेश जी, लोकतंत्र ही है, क्योंकि जो भी लोकतंत्र है, हाँ। पार्टी में जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे, सबने अपनी बात की, और पार्टी नेतृत्व ने ही आखिरी में ये तय किया है कि रुचि वीरा वहां से प्रत्याशी होंगी। वो सर चुनाव ये क्यों जीत नहीं कह सकती है। देते कि आजम खां लड़ेंगे वहां से, मतलब वो लड़ाएंगे? अगर ये शब्द कह दें तो थोड़ा सा आपको मतलब जो एम्बेरसमेंट है उससे बचत मिल नहीं जाएगी। तो ब्रिजेश जी, क्यों बार-बार रुचि वीरा का नाम ले रहे हैं? माननीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, और उस हिस्से में कुछ सीटों पे उनसे राय ली जाती है। इसमें कहीं कोई छुपाने की जरूरत नहीं है कि अगर उनसे पूछा जाएगा तो वरिष्ठ हैं, पूछना तो कहीं ये कोई कौन गलती सी नहीं। वरिष्ठता है कि मुरादाबाद को आप रामपुर के अधीन किए दे रहे हैं? नहीं, कहीं वो कोई तो नवाब नहीं कर पाए जो आप कर रहे हो सर। नहीं, देखिए जिस और सबूत दे दूं, आपका सांसद लिख रहे हैं। नहीं, जिस ट्वीट की बात मैं फिर कहता हूं कि ये तो पार्टी का लोकतंत्र है, किसी और दूसरे दल में थोड़ी हो सकता है कि अगर पार्टी में लोग अपनी अपनी बात कहते हैं कि कहीं से टिकट दो लोगों को या उससे ज्यादा लोग मांग रहे हैं, मिलेगा किसी एक को। जब राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय कर देता है कि क्या ये बात आपको एम्बैरस नहीं करती है कि आपकी एक सीट पर दो लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, रामपुर में आपके 3 लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप टिकट तय नहीं कर पाए, हड़बड़ा के चार्टर से आपने मौलाना नदवी को भेजा, फिर 2 और लोगों ने नामांकन कर दिया, रामपुर की लोकल यूनिट समाजवादी पार्टी की उसने आपके खिलाफ बगावत कर दी और आपने कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए ब्रजेश जी, हमारे पार्टी में किसी ने टिकट वापस करने का झगड़ा नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम संन्यास ले लेंगे, हमें चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा कोई प्रत्याशी टिकट वापस करने का झगड़ा नहीं कर रहा है। झगड़ा इस बात का कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भाजपा थोड़ी है कि आपको वहां टिकट दे बीजेपी दीजिए। से लड़ रहे हैं या आजम खां से लड़ रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ रही, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रही, और हमारे रुचि वीरा लड़ेंगी। रुचि वीरा लड़ेंगी, रुचि वीरा बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी, और सब मिल के चुनाव लड़ाएंगे, चाहे एसटी हसन साहब हो या पार्टी। तो वहां आपका प्रत्याशी कौन है रामपुर में? मौलाना नदवी हैं। मौलाना सवाल नदवी- पूरा हो जाने दीजिए सर, ऐसी क्या बेसब्री है? आपको पिन लग गई ये लग रहा है। आसिम राजा भी वहां से प्रत्याशी हैं, और दौड़ते हुए सुरेंद्र राजपूत जी ने एक वीडियो भेजा था, कोई प्रत्याशी दौड़ते हुए कर रहे थे, नहीं भेजा था? तो आपका नंबर देखिए, कोई और इस्तेमाल कर रहा है। ब्रजेश जी, दौड़ते हुए एक प्रत्याशी है, कोई अब्दुल सलाम, ब्रजेश जी, अगर पूर्व मैं- जिला पंचायत नहीं, अध्यक्ष, अगर दौड़ते हुए इस उम्र में बेचारे काफी एजेड थे, मुझे तो कभी चिंता हुई कि कहीं चोट वोट न लगे। ब्रजेश जी, अगर मैं भी तो ये दौड़ता हुआ- नौटंकी ड्रामा नहीं, क्या है? मेरी मतलब बात तो समझिए। अगर मैं दौड़ता हुआ चला जाऊं, मुझे पार्टी अधिकृत ना करे, मैं भी दौड़ता हुआ चला जाऊं, 2:45 बजे नहीं, निर्दलीय पर्चा मैं दाखिल कर दूं, तो सर निकाल दो पार्टी से ना, नहीं। और आप दिखा दो कि आप उनकी हरकत के नाराज हो आप। ये राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर तय करेगा। जो लोग भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं उस पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और केपी मलिक को देखने के बाद अनिल दुबे का खून सूख गया है, लेकिन केपी मलिक आज बोलेंगे। मलिक साहब, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने ऐसा कौन सा नाजायज प्रश्न इनसे पूछ लिया कि ये भड़क गए मेरे ऊपर? अनिल दुबे बताओ, मैं गलत कहा? केशव मौर्य जाएंगे नामांकन कराएंगे, इनके नेता ना आएंगे, और कह रहे सब मीडिया नहीं डिसाइड करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी भाई, बताइए मलिक साहब। अरे मित्र अनिल दुबे जी से गलत सवाल है आपका। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, तो वो अपने समकक्ष के साथ जाएंगे ना। तो कल प्रधानमंत्री की रैली बिजनौर में भी है, चांदपुर में, और अमरोहा में भी उनकी रैली है कल। उसमें जयंत चौधरी रहेंगे मोदी जी के साथ। तो आप क्या चाहते हैं कि वो हर एक के साथ आ जाएं? वो किसी मंत्री के साथ, छोटे कार्यकर्ताओं के साथ जयंत चौधरी घूमे? आप क्या डिमोशन कर रहे हैं यहाँ पे अनिल दुबे जी का? तो आज हम अनिल दुबे जी के साथ हैं, और बहुत अच्छा किया जयंत चौधरी ने। सर आपने तो यूटर्न मार दिया सर। ऐसे ही होना चाहिए, समकक्ष के साथ आएंगे ना। जिस दिन अमित शाह जी आएंगे, जिस दिन जो है नड्डा जी आएंगे, उस दिन जयंत चौधरी आपको वहां दिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई और व्यक्ति जाएंगे, चाहे वो बागपत ही क्यों ना हो, चाहे बिजनौर क्यों ना हो, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, मथुरा भी नहीं जाएंगे वो। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी में ये मुरादाबाद और रामपुर जो कांड हुआ, आज मीडिया की सुर्खियों में है, ये क्या कंट्रोल विहीन बात है, या समाजवादी पार्टी में गुटबाजी अब सर पे आ गई है? ये बीजेपी से लड़ने से पहले तो खुद ही लड़ रहे हैं आपस में। देखिए ब्रजेश जी, जब भी हमारी चैनल पे बात होती है और आपके चैनल पे आकलन की बात होती है, कुछ होता है, तो समीर सिंह जी कहते हैं कि एक पत्रकार को बिल्कुल अलग होके
व्याख्या करनी चाहिए। अरे आज नहीं तो कहा, आज कुछ आप शबीर बोलो सिंह जी सर। का मामला तो है नहीं। आप बोलो आज अलग। समाजवादी पार्टी का जिस तरह से दोनों सीटों पे ड्रामा आप 2 दिन से देख रहे हैं, ये जताता है कि समाजवादी पार्टी की कोई तैयारी नहीं है। आपसी गुटबंदी भारत समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा है और आपको थोड़ा पीछे जाना चाहिए कि रामपुर पे और आजमगढ़ पे जब बाई इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन में प्रचार करने भी अखिलेश यादव नहीं गए थे। और दूसरी चीज यह है कि रुचि वीरा को बिजनौर से हटा के आपको मुरादाबाद भेजना जताता है कि आज भी आजम खान के दबाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हैं और उनको लगता है कि अगर वो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो रामपुर में भी नहीं, मैं कहता हूं कि रुचि वीरा को लड़ाना ही था हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी के पास बिजनौर सीट थी, रुचि वीरा को वहां से लड़ा देते उनके घर की सीट से। ब्रजेश जी, रुचि वीरा की बातचीत बहुत पहले से बिजनौर में ही चल रही थी, लेकिन बिजनौर में रुचि वीरा लड़नी नहीं चाहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो सीट हारने के लिए है, जबकि उनको संभावना लगती है कि समाजवादी पार्टी की सीट है मुरादाबाद तो वहां से आसानी से जीता जा सकता है। रुचि वीरा ने हाथ खड़े कर दिए थे बिजनौर पे, इसलिए आजम खान ने उनको मुरादाबाद की सीट दिलाई है। और आपने ट्वीट के बारे में तो बता ही दिया है कि कभी रामपुर रियासत के अधीन मुरादाबाद नहीं रहा है, तो अभी आ गया है। नहीं, जावेद अली की मैं ट्वीट को अप्रिशिएट करता हूं। एक लाइन में बंदे ने लिखा लेकिन करोड़ों की बात लिख दी। मैं तो हिस्ट्री पढ़ी है सर, वाकई में मुरादाबाद कभी, और एक दिन मनीष जी भी बता रहे थे मुरादाबाद कभी भी रामपुर के नवाबों के अधीन नहीं था। जी देखिए ब्रजेश जी, इस तरह के जो बातें कह सके, जो रख सके, तमाम पार्टियों में होने चाहिए। और आप अगर देखेंगे, मैंने एक खबर भी लिखी थी ब्रजेश जी, अगर आप तक पहुंची हो, कि अखिलेश को भी कुछ चाटुकारों ने घेर रखा है और धरातल की जो चीजें वो अखिलेश तक नहीं पहुंच पा रही हैं और कहीं ना कहीं जो चाटुकार हैं उनको घेर कर रखते हैं। वो किसी जिलाध्यक्ष को, वो किसी क्षेत्रीय नेता को अखिलेश के सामने नहीं बोलने देते, नहीं बात करने देते। और इसका कई सारे एग्जाम्पल, उदाहरण मेरे पास हैं। अगर अखिलेश जी या उनकी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि या आपके अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे जानना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल सेकंड राउंड में इस विषय पर बात करेंगे सर। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, आज 2-3 विवाद मीडिया की सुर्खियों में रहे, विशेष तौर पर मुरादाबाद का स्कैंडल, रामपुर का मसला, ये बड़ा विवादों में रहा है। आपका क्या मत है कि इतनी गंभीर चूक समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है या क्यों हुई? देखिए, बड़ी हैरत की बात है कि एक तरफ टिकट पर असमंजस चल रहा है और दूसरी तरफ सभाएं चल रही हैं। तो ये जो अंतर है ये दिखाता है कि भाजपा के पास फोर्स ज़्यादा है और उनके पास टिकट आने के बाद से अनुशासन ज़्यादा है, विपक्ष में असमंजस है, नेता और कम हैं और तैयारियां कमज़ोर हैं। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी, ये सोचकर भी कुछ चीज़ें की जा रही हैं। आज एक चीज़ और देखने को मिली कि देश में एक दूसरा उदाहरण आया कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है। एक तो दिल्ली में केजरीवाल जेल से पार्टी और सरकार चला रहे थे, दूसरा आजम खान ने भी जेल से पार्टी चलाने का एक और उदाहरण आज पेश किया। सीतापुर से रामपुर और मुरादाबाद के टिकट पर आजम खान का सीधा असर देखा गया और ये बात लोगों ने देखी कि उनके चाहने वालों को, उनके प्रत्याशियों को नामांकन कराया गया। अब बात आती है आसिम रजा, वो आजम खान के साथ लंबे समय से रहे हैं। पिछला जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, वही प्रत्याशी थे, वो हार गए चुनाव, वो उनकी पसंद, लेकिन 3 प्रत्याशी उतारे गए। अब एक आदमी लखनऊ से हवाई जहाज से भेजा गया कि 3 बजे से पहले नामांकन कर दो, नहीं पता लगा नामांकन ना हो पाए। तो अब निर्णय समाजवादी पार्टी को करना होगा। ये हर चुनाव में ऐसी स्थिति बनती है। क्यों बनती है? एक तो बार बार टिकट बदले जाते हैं, बार बार प्रत्याशियों में असमंजस पैदा होता है, एबी फार्म कोई और एक बार लेके जाता है, फिर दूसरा वही पा जाता है जी। ये समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव में भी काफी देखने को मिला था और इस बार भी
अभी पहले चरण में ही 8 सीटों पर 2 पे घमासान आप देख सकते हैं, 6 पे थोड़ी शांति रही। तो ये बड़ी अजीब बात है। एसटी हसन ने नामांकन किया, सिटिंग सांसद थे, उनको उम्मीद थी कि वो आज निकल जाएंगे साफ सुथरा, लेकिन रात में रुचि वीरा नहीं मानी, वो आई आज उन्होंने और वो वैध कैंडिडेट हो गई सपा की। तो ये जो टांग खिंचाई चल रही है, इससे तो नुकसान विपक्ष का ही होगा। आज योगी ने 3 जिलों में प्रचार कर दिया। ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र सिंह, ये सब लोग भी लगे हैं, चुनाव प्रचार इनके यहाँ शुरू हो गया। जितिन प्रसाद आज नामांकन करने गए, लेकिन वरुण गांधी नहीं गए उस नामांकन में। ये एकमात्र खबर भाजपा की ओर से है, लेकिन ये भी लोग बात मान रहे हैं कि वरुण गांधी को लेकर अब मामला सामान्य होता जा रहा है। अब वो अपनी मां को चुनाव लड़ाने के लिए काम करेंगे, और ये साफ है कि इस बार की जो लोकसभा होगी उसमें वरुण गांधी नहीं होंगे। वो 3 बार के सांसद हैं और उनका भविष्य शायद बीजेपी आगे कुछ तय करे। तो चाणक्य ने, एक छोटा चाणक्य है, छोटा चाणक्य ने भविष्यवाणी की है, लिखा है कि सांप के दांत में और बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में, ये 3 जगह पे जहर होता है, और ये जहर मनुष्य के मन वाला सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये आदमी इसमें मरता भी नहीं, तड़पता है। ये क्यों हंस रहे दुबे जी? दुबे जी जो हमने दास्तां अपनी सुनाई है, कुछ इनके मन में भी है। विजय जी, जो लोग आज टिकट नहीं पाए हैं, जिनका टिकट कट गया है जी, वरुण गांधी भी उसमें है जी, उनके लिए भी छोटा चाणक्य ने एक बात कही है जी कि जीवन में 3 मंत्र होने चाहिए कि आनंद में कोई वचन मत दीजिए, क्रोध में कोई उत्तर न दीजिए, और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए जी। तो ये बड़ा सावधानी पूर्वक रहना है। वैसे आज वो रमेश अवस्थी आए थे कानपुर में, शताब्दी से उतरे ट्रेन से, और उनके शकल सूरत का एक आदमी पहले उतर आया, बस उसी को भाजपा वाले सब माला वाला पहना के जयकारा लगाने लगे भाजपा प्रत्याशी। असली आदमी बाद में उतरा तो बड़ा वो ढूंढने लगे कहाँ गए, अंदर ही बैठा रहे। बाद में पता चला कि जिसको माला पहनाई गई थी वो भाजपा के सांसद हैं बाबू राम निषाद, वो उनको लेके आए थे। जी जी वीरेंद्र तो बड़ी सारी कहानियां इस Conclude देश करें। में चलती हैं, और नेता का तो देखिए काम है कि टिकट मिल गया तो नारा देंगे देश बदल देंगे, और टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन बिना देश सेवा किए ये लोग मानते नहीं हैं, चाहे जैसे निर्दल करना पड़े, लेकिन ये करेंगे। तो आदमी तो एक मुसाफिर है, नेता आप भी अगर है। 2-4 जगह घूम जाए तो मतलब इनके साथ पब्लिक झंझट कर लेगी। इनको वीरेंद्र जी को भेजा जाए तो सही बात है। देखिए, conclude आज करें। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उनके लिए कहना होगा कि जीवन भर मुसाफिर की तरह जीवन है, राजनीति भी है, पार्टी भी है, इसी में चलते रहना है कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। तो ये जिनके टिकट कट गए उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जी। और वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, और किसकी मांगी हुई दौलत से कहाँ भला होता है, और लोग नाहक ही किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपने ऑब्जर्वेशंस और पॉलिटिकल फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मनीष मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं और मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में संपादक भी रह चुके हैं, तो वहाँ की राजनीति से खासे वाकिफ़ हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुरादाबाद की नब्ज, आपने बहुत वक्त वहाँ काम भी किया है, लोगों को जानते भी हैं, वहाँ की राजनीति भी समझते हैं, क्या रुचि वीरा को मुरादाबाद के मुसलमान वोट देंगे? मेरे को नहीं लगता है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का एक गलत फैसला है
समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी को टिकट काट करके और वैश्य समाज को, जहां पे जिस सीट पे वैश्य समाज के वोटरों की संख्या बहुत ही मतलब उसको सीमित उसमें है, नगण्य है, और मुस्लिम कैंडिडेट के फेवर में सारे समीकरण है, सारे समीकरण उसके फेवर में दिखते हैं। 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता वहां पे है मुरादाबाद में, उसके बावजूद मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काट करके नॉन मुस्लिम को टिकट देना, ये मुस्लिम मतदाताओं को या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कतई गवारा नहीं होगा। इसीलिए वो लगातार आजम का और समाजवादी पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि इन्होंने एक सीट पे आजम की बात मानी थी, तो अब रामपुर में उनको जो नुकसान होता दिख रहा है उसको वो कैसे कंपनसेट करते हैं। हालांकि दोनों जगह से आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, दोनों जगह से बागी कैंडिडेट हैं। रामपुर से 2 बागी कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल के अलावा जिन्होंने नामांकन आज दाखिल किया है, और मुरादाबाद से एसटी हसन साहब। अगर आप समीकरण के हिसाब से देखें तो वैश्य समाज का कैंडिडेट वहां पे वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, ना वो समाज भाजपा के वोट काट सकता है, ना वो मुस्लिम वोट हासिल कर सकता है। बनिस्पत आप अगर वहां पे देखें, बस बीएसपी ने अपना जो कैंडिडेट उतारा है इरफान सैफी, वो मुस्लिम बिरादरी से हैं। आज तो मौका देख के एमआईएम ने भी उतार दिया है, जो महानगर अध्यक्ष है। हाँ, एमआईएम भी आ गई है वहाँ मैदान में जी। अलीवाल ये देखे झंझट कर रहे हैं तो वो भी आ गए जी, एमआईएम आ गई है जी। तो निश्चित रूप से वो मुस्लिम सीट है या मुस्लिम बाहुल मतदाताओं वाली सीट पे उनका सबका फोकस रहता है। तो ये थैंक यू मनीष जी, समाजवादी शुक्रिया। मैं पार्टी को डिबेट को फायदा थोड़ा तो नहीं नेक्स्ट लेवल पे ले पहुंचाएंगे, चलता हूँ। भाजपा को जरूर फायदा जी, मेरे साथ पहुंचाएंगे। समीर सिंह मौजूद हैं। समीर सिंह जी, इन फर्स्ट फेज की जो 8 सीटें हैं, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, और किन मुद्दों के आधार पर आप वहाँ जा रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, अपने नेता और नेतृत्व के आधार पर, जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतें, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और विकास, जो मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मैं अभी मनीष जी को सुन रहा था, वो पत्रकार हैं, लेकिन मैं कहूँगा पिछले आप 4 चुनाव का एक बार असेसमेंट करिएगा। अभी मलिक साहब भी मेरी बात पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे, मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूं कि हमारी बात को अन्यथा न लें। मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते कई बार राजनीतिक बातें भी कहता हूं, उसी में मैंने आपसे वो आग्रह किया था। लेकिन मैं मनीष जी से फिर कह रहा हूं, एक बार आप पिछले दिनों के चुनावों का असेसमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश हिंदू और मुसलमान के चुनाव से बाहर निकल चुका। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, योजनाओं के लाभ की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार की योजनाओं का लाभ अगर हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी मिला। आपके हिसाब से अब कोई हमारी सरकार की योजनाएं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर है। राजनीति में कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल भेदभाव तो नहीं है। 62 टिकट घोषित किए, एक भी मुसलमान को नहीं दिया। बिल्कुल भेदभाव नहीं है। एक मुसलमान का नाम बताओ। देखिए, मैं अभी फिर एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अनिल जी की बात पर आपको गुस्सा आ रहा था कि आप क्यों नाराज हो रहे हैं? भाई, हमें किसको कहाँ रखना है ये पॉलिटिकल पार्टियां तय करती हैं, किसको कहाँ जाना है। हमने एमएलसी बनाया, हमने मंत्री बनाया, हमने दानिश आजाद को उस समय एमएलसी मंत्री बनाया जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। हमने मोहसिन रजा को एमएलसी बनाया। हम 10 नाम आपको गिना सकते हैं। सवाल इसका है कि सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी अपने स्ट्रेटजी के अनुसार चुनाव लड़ते हैं। अब अखिलेश यादव जी भी नहीं, अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। कल सीतापुर तक परेड किए, और आज जिस प्रकार की रामपुर का दृश्य टीवी चैनलों पे आ रहा, लोग दौड़ रहे हैं नामांकन करने के लिए। ये कोई नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे तो इस बात का दुख है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपनी पार्टी के ही नेता नहीं बन पा रहे हैं। सुबह किसी और को टिकट देते हैं, शाम को कितनी बार टिकट बदला उन्होंने। हमको लगता है कि आज तक लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश में इतनी बार किसी भी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं बदला। अच्छा, इनके बचाव मैं मानता हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी टिकट घोषित नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस नहीं घोषित कर पा रही है, लेकिन कम से कम ये नौबत नहीं है कि जो कल तक समाजवादी पार्टी घोषित करती है, बदलती है, वो परिवार का टिकट नहीं तय कर पा रही है। तो मैंने सवाल इनसे
से पूछ के गलत किया? नहीं ब्रजेश जी, देखिए वो मैंने हमारे गलत सवाल पूछा? नहीं, हमारे सहयोगी दल है। आपका सवाल इस नाते गलत है कि जयंत चौधरी जी आपको बुरा कहाँ नहीं जा लगा? नहीं, जयंत, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जयंत चौधरी जी कहाँ जाएंगे, केशव जी कहाँ जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की कब रैली होगी, मुख्यमंत्री जी किस सभा को संबोधित करेंगे, ये हमारे पार्टी की स्ट्रेटजी तय करती है। और जो तय करेगी, मैं आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूं, मैं कहा हूं कि हम सहयोगी दलों का सम्मान करना जानते हैं। आपका पूरा सम्मान हो रहा है दुबे जी? बिल्कुल हो रहा, बस सर एक सेकंड, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा। पूछ लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन हम विकास के एजेंडे पर चुनाव में जा रहे हैं। हम 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दें। हम विकास के एजेंडे पर अपना चुनाव लेके जा रहे हैं, हम सुरक्षा के एजेंडे पर लेके जा रहे हैं, हम रोजगार के एजेंडे पर लेके जा रहे हैं, और जनता का समर्थन है। 80 की 80 सीटें हम जीतने में कामयाब। सम्मान मिल रहा है पूरा? नहीं, सम्मान तो न मिल रहा होता तो मैं आपसे कहता कि सम्मान नहीं मिल रहा। कहते नहीं ना? आप ये देखिए कि 31 मार्च को मेरठ में रैली है, बड़ी रैली हो रही है। आप ये देखिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी रहेंगे, और ये रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। अच्छा, पूरे पश्चिमी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो? चौधरी साहब को जो भारत रत्न जब से मिला है। सवाल का जवाब दीजिए। अरे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम और ये अलग नहीं हैं, हम दोनों लोग एक हैं। अब इसमें कहीं आप इसमें कोई बंटवारा मत क्यों बोल रहे हो? आराम से। नहीं, आपके सवाल पे बोलना ही पड़ता है। आप जबरदस्ती झगड़ा लगाते हो। अरे अच्छा, ये पूछा जब हमारे कर रहे हो, जब इतना क्यों मिर्ची लगती है? जब हम लोग मिल करके कर रहे हैं तो ये वो हम लोग मिल करके कर रहे हैं तो हम हैं, हम मैं नहीं है, हम हैं। अभी तो आपने बोला ना। नहीं, तो हम कर रहे हैं, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे किसान, सारे लोग, इतनी बड़ी रैली कभी तक नहीं होगी। बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी, आप क्यों इतना? नहीं, बीजेपी और हम, मैंने कहा हमको आप अलग क्यों कर रहे हो? अच्छा, हम दोनों लोग इस समय एक होकर के काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे लोग, इनके लोग अलग कहाँ हैं, सब अब एक हो गए। और वो 80 के 80 सीटों पर एक हो गए। 80 की 80 सीटें हम लोग जीत करके। यही तो आप फखरुल के लिए भी कहते थे कि हम एक, जब कहते थे तब कहते थे। अब हम यहाँ हैं ना, जहाँ रहेंगे वहीं तो रहेंगे। मुरादाबाद, रामपुर में। अब ये उनके दल का आंतरिक मामला है। अब वो अपने में क्या उलझे हैं, हम तो निकल पड़े मैदान में, हम प्रचार में निकल गए। हमारे नेता कल अमरोहा से शुरुआत इसीलिए छोड़ के गए आप। वो अब बता रहे कुछ तो कारण रहा ही होगा। अब जो हो गया उसके बारे में क्या चर्चा, अब जहां है उसकी चर्चा करिए। अब हम एनडीए के साथ हैं और कल से हमारे नेता शुरुआत कर रहे हैं। बोल नहीं पा रहे हो, डर कल से? नहीं, डर उसकी कोई बात ही नहीं होती। क्यों? फखरुल बैठे हैं शायद इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। वो उसमें बोलने और ना बोलने में, वो चाहे जो आप समझा लो, उसकी हमें कोई वो नहीं है। हम लोग अपने मुद्दे पर, अपने मिशन पर निकल गए और उसमें लग गए। ये कह रहे हैं मैं से हम हो गए और अब मिलकर हैं। हाँ, नहीं तो चले गए आपको छोड़ के। नहीं, मैं से हम, वहां 80 जिता रहे हैं। ये सवाल ये है कि मैं से हम तो हो गए, लेकिन भाजपा के मित्र बोल रहे थे कि हमारी पार्टी नहीं चला पा रहे हैं। आप सरकार चला पा रहे हो। आप बताओ ना, डीजीपी स्थायी क्यों नहीं बना पा रहे हो? आप कहाँ का झगड़ा है ये? आपके फैसले दिल्ली से होते हैं या लखनऊ से होते हैं? मंत्रिमंडल में आपके मित्र जो आप हम हो गए हैं, इनका फैसला दिल्ली में हुआ था या लखनऊ में हुआ था? ये जो तो हम बड़ा दिल है कि गाली खा के भी मिनिस्टर बनाए, ये तो बड़ा दिल है इनका। बहुत बड़ा दिल है, दिल्ली वालों का बड़ा दिल है। दिल्ली बड़े दिल वालों की दिल्ली कहलाती है। उत्तर प्रदेश का कोई फैसला नहीं है। यहाँ तो डीजीपी नहीं बना पा रहे, हमारे पर सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड सर, आप हमारे पर सवाल, आपका मुरादाबाद से मुरादाबाद के अधिकृत प्रत्याशी हमारी जो सीतापुर में है, उनका तो वो बहुत पार्टी का वरिष्ठ है। उन्होंने एक टिकट मांगा कि मुरादाबाद से मैं रुचि वीरा का टिकट चाहिए। रामपुर का जो टिकट है वो फैसला समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका फैसला है। रामपुर का टिकट वो जो आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। किसका है फिर? पार्टी का फैसला है। नदवी या आसिम राजा या अब्दुल सलाम? देखिए, वो नदवी साहब का ही टिकट है, वो फैसला पार्टी ने किया है और वो चुनाव वहां से लड़ेंगे। ये दो जो इनको निकाल दो पार्टी। नहीं, अरे भाई ब्रजेश जी, अगर कोई नॉमिनेशन फाइल कर देता है उस पे फैसला पार्टी करेगी। है, निकाल दो। नहीं, हमको तो इनकी बेबसी का तरस आ रहा है। अरे मुझे बड़ी बेबसी का तरस आता है जब मैं देखता हूँ कि डीजीपी नहीं बना पा रहे। मुझे बड़ा तरस आता है, मुझे बड़ा तरस आता है। डोंट मेक इट पर्सनल सर। मुझे बड़ा तरस आता है कि सारे फैसले सुरेंद्र राजपूत, सरकार आपके कमी, लेकिन क्या मिलकर, धन्यवाद, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, थैंक यू। नहीं बना पा रहे हो आप मुझे बताओ। धन्यवाद सर। लगा रहे हो कि पार्टी नहीं चला पा रहा। मैं माइक बंद कर दूंगा सर, आप भी शांत हो जाओ। शांत, आप मुझे बताओ, कोई साझा कैंपेन अभी तक कांग्रेस सपा की दिखी? इन दोनों के माइक बंद कर दीजिए और सुरेंद्र राजपूत सर बोलिए। धन्यवाद।
सुरेंद्र जी बोलिए। सरकार नहीं चला पा रही। धन्यवाद सुरेंद्र जी बोलिए आप सर दो दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। साझा कैंपेन की भी हमारी रणनीति बन रही है और हमारी साझा कैंपेन के एडवर्टीजमेंट की भी रणनीति बन रही है। कुछ हमारे विज्ञापन दोगे सर? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे Thank you, पास sir. आप उधार ले लेना आप। हाँ। ये नहीं, बात नगद, है। पैसे नहीं सर, नहीं तुरंत। नगद तो हमारे अकाउंट नहीं, फ्रीज है सर। सर। इन लोगों से अकाउंट ऐसे खुलवा दो, क्रेडिट पे ना लो, सर। अकाउंट खुलवा दो सर इनसे। सर क्रेडिट वाली बात आप करो। अपनी विज्ञापन मत गुड बोलो। विशेष का इस्तेमाल बोलो, सर। करके हमारे अकाउंट अरे, खुलवा सर, दो। हाँ, आप मत बोलिए भाई। देखिए हाँ, आप अपने- बोलो सर, है continue, ना? कोई बात दूसरी बात एक चीज और हम आपको बताएं, हमारी तो साझा कैंपेन होगी पूरी तरीके कब से। से? यहाँ भी होगी, बिहार में। ये आपको कल के बाद क्लियर हो जाएगा। ये 31 को हमारी जो बात है सारी चीजें फाइनल हो करके आपको 1 तारीख से सब लोग आपको क्या नाम मैदान में दिखाई देंगे। एक बात। दूसरी बात हम एक चीज और पूछना चाह रहे थे जी। कि दुबे जी हमारे मित्र भी जी, हैं, जी। सब कुछ है। इनको विभाग दिया गया था तारामंडल वाला, ज्वाइन कर लिया क्या? अब चुनाव चल रहा है, चुनाव बात कर ले। नहीं सर, ये ऐसा ना करिए हमारे सर। मंत्री जी नहीं हो एक सकते। सर रुक जाओ, कंप्लीट कर ले। अगर कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ज्वाइन, मैं तो ससम्मान पूछ अच्छा, रहा चुनाव हूँ बात ताकि हम लोग भी जाकर के ये जो तारामंडल वाला भवन है उसमें जाकर के सर, तारा वाला जलन देख बोल रही है आपकी, है? जलन बोल नहीं रही नहीं है। जलन नहीं बोल। अगला आदमी मिनिस्टर बन गया तो आपके मन में हूँ फूट गया। नहीं, हम मिनिस्टर तो इनको वो भी दलित हम बना हम ना, हम तो हम तो दलित बना इसलिए हम दलित तो होगा, हम तो दलित चाहते बना। हैं हम तो चाहते हैं दुबे जी को मंत्रिमंडल में लिया जाता। हमारी तो अच्छा। खुशी तब होती, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं इस बात को। लेकिन जब तारामंडल बोल रहा है तो हम लोग भी यहाँ पर जो प्लेनेटोरियम है वहां पे पास वास लेकर के चले जाएं, अगर इन्होंने पार्टी वो ज्वाइन कर लिया हो तो। जो आप बात कह रहे थे ना कि वो नहीं गए हैं, बात उसकी है कि अभी तक विभाग तक नहीं ज्वाइन किया है और आप बात कर रहे हैं कि साहब ये लोग साझी रैली करेंगे। तो इमरान मसूद में कौन चला गया था ऐसा बहुत बड़ा नेता आपके? इमरान मसूद में हमारे यहाँ तो जाना भी नहीं था। हमारे यहाँ तो कोई वो नहीं थी। हाँ। हमारे यहाँ तो ना इमरान आप में गया, ना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, इकरा सर। ना इकरा में गया, ना धर्मेंद्र मलिक क्या नाम मलिक साहब में आप गया। सहयोग करते दिख ही नहीं रहे हो क्यों? सपा को। किसको? कहाँ पे? कहाँ गए आप नामांकन में आप उनके? किसकी बात, किस जगह की बात कर रहे हैं? सहयोग आप ही जो कह रहे हो कि नहीं गए हमारे, आपको मैं बता दूं, जिम्मेवारी से बता रहा हूं आपके चैनल पर, हमारे यहाँ साझा मीटिंग हो चुकी है। बाराबंकी में भी, हर जिले में हम सहारनपुर लोग में कौन गया था हमारे सपा का हमारे नेता हर आपका नामांकन कराने? बिल्कुल उमर साहब थे वहां पर, जो सपा के विधायक है। लोकल? इमरान, अरे अच्छा, आपको विधायक लोकल लगता है? अब सर स्थानीय तो क्या विधायक होते ही बात ब्रजेश भाई, क्या सहारनपुर में रिपोर्टिंग करने आप जाते हैं? नहीं, क्या लोकल आपका- विधायक आपका साथ दे देगा? अरे तो मतलब क्यों नहीं उठते ही जाए, नहीं। क्यों नहीं देगा भाई, साहब? लखनऊ से कोई जाता? नहीं, लखनऊ से हमने नहीं केशव मौर्य गए ना बिजनौर? देखिए अब केशव मौर्य जी जो करते हैं वो हम सब ब्रजेश करने पाठक लगे। गए ना 2 नहीं, सीटों जो में? ब्रजेश, जो उनकी पार्टी की गए, रणनीति- सहारनपुर गए। देखिए हाँ, मैं बताऊं, वही कह रहा हूं। उनकी सहारनपुर गए, देखिए यहाँ पर सम्मान की बात है। हर पार्टी की अपनी अलग अलग रणनीति है। अगर हमारी रणनीति, हम अपने हिसाब से चलेंगे, भाजपा की रणनीति अपने बिल्कुल हिसाब ठीक से बात है। मैं चलेगी। केपी मलिक जी को इनवाइट करता हूं। मलिक साहब, पहला चरण, अब नॉमिनेशन पूरा, आपका ऑब्जर्वेशन सर। 1.5 मिनट है सर आपके पास। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से पहली 8 सीटों पे चुनाव है और ये हम जो समाजवादी पार्टी का 2 दिन वाला मामला देख रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि महागठबंधन थोड़ा सा बैकफुट पे है और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप तैयारी कर रही है। लेकिन मैं यहाँ ये कह के ये बात नहीं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पे मुश्किलात दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपने तमाम शस्त्र, शाम दाम दंडभेद अपना रही है। उसके कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब आप तल्लीनता से और बारीकी से जांच करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि तालमेल की जो बात है, चाहे वो कांग्रेस का तालमेल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, वो तालमेल जो दिखना चाहिए अभी तक नहीं दिख रहा है। यहां पे जो हमें एक तालमेल दिख रहा है वो मायावती का और अखिलेश का दिख रहा है, क्योंकि दोनों का आज तक कोई विरोधी बयान हमें नहीं दिखाई दिया। चुपचाप जो कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं उनमें कहीं थोड़ा बहुत तालमेल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं उनकी खिचड़ी ना पक रही हो और कांग्रेस साइड पे तमाशा देख रही हो। इस तरह की संभावनाएं ब्रजेश जी मुझे लग रही हैं जी। ऑल राइट, ऐसी चर्चा थी कि चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी वाले, ये कुछ आपस में अलायंस कर रहे हैं या इनका कुछ उधर खिचड़ी पक रही है? इसमें कुछ सच्चाई है या फिर सिर्फ ये चर्चा मात्र है? नहीं, देखिए, चंद्रशेखर, जयंत चौधरी और अखिलेश से जो दूर हुए उसका कारण यही है कि मायावती के साथ जो नजदीकियां बढ़ी हैं कांग्रेस की और अखिलेश की, उसका नुकसान चंद्रशेखर को हुआ है और इसीलिए चंद्रशेखर को दूर किया गया है। मेरे पास इस प्रकार की सूचना है ब्रजेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज शाम आप सबने अपनी प्लीज डिबेट में परिचर्चा में हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया।
और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।